हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। आई होप सारे भाई बढ़िया होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि भाई किस तरीके से आप अपने आगे फ्रंट के शॉकर जो होते हैं किस तरीके से उसको रेस करोगे, लिफ्ट करोगे, कैसे होते हैं कैसे नहीं, वो सारा प्रोसेस दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको भाई प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले देखने को, ठीक है ना। तो भाई आज अभी फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, देन उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा फ़हीम भाई के पास और फ़हीम भाई के पास जाकर उनसे पता करेंगे भाई किस तरीके से लिफ्ट होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है और क्या हिसाब किताब रहने वाला है बेसिकली। तो फिर वहाँ जाकर फिर आपको मैं सारा काम दिखाऊंगा। मोटो ब्लॉग सेटअप लेके जाऊंगा, नहीं जो वहाँ तक का मोटो ब्लॉग करूँ। सो अभी सीधा मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, सीधा कहाँ, फ़हीम भाई की शॉप पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ फ़हीम भाई के पास और फ़हीम भाई के जस्ट सामने नाजिम भाई की दुकान है, अपना पुराना जानकार है। तो ये लगा लो अभी फ़हीम भाई ने बोला है कि शॉकर के जो पंप होते हैं ना, पंप खुलवा लो, उसके बाद वो उसमें जो है 3 इंची का मतलब साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो है इस वाले शॉकर जो मैंने लगवाए थे डिस्क ब्रेक के लिए, इस शॉकर को डिसअसेंबल करेंगे, ठीक है, बाइक से। उसके बाद लेके चलेंगे फ़हीम भाई के पास और फिर आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस के भाई होता कैसे इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी और हाइट इंक्रीज़ कराने का रीज़न क्या है ये भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहना, ठीक है। फिलहाल जो है इसको खुलते हुए देखते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ऊंची कराने के बाद ना हमारे को जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा कि ये जो स्पीडोमीटर का जो वायर होता है ये, और जो हमारा ये पाइप होता है ये क्या पाइप का नाम क्या होता है इसका नाजिम? डिस्क पाइप। तो डिस्क पाइप है, इसमें ऑयल जो है सप्लाई होता है बेसिकली। तो ये जो पाइप है इसमें थोड़ा सा हमारे को ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी या फिर ये किसी और बाइक का लगाना पड़ेगा। अब ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट रहेगा कि कौन सी बाइक का फिट रहेगा या इसमें कुछ ऐड ऑन अलग से करा के इसकी हाइट इंक्रीज़ करानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। बाकी हमारी शॉकर लेग जो है पूरा कंप्लीट शॉकर निकल चुका है, देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट निकल गया, बस लूज़ करते बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों भाई ने क्या करा, स्प्रिंग निकाल दी, ऑयल निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब शॉकर का जो शॉकर लेग है ना, इसे ठोक कर इसके अंदर जो पंप होता है बेसिकली वो निकालेंगे, उसकी हाइट इंक्रीज़ करेंगे, देन शॉकर की हाइट जो ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और बाकी देखो आप, मेन तो ये खुल गया, इसे बोलेंगे डिसअसेंबल वाला पार्ट, और बाकी जो सबसे ज़्यादा मेन होगा वेल्डिंग वाला वो होगा फ़हीम भाई दुकान पे वहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पंप, देख सकते हैं आप, नाजिम भाई ने खोल दिया है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये है पंप। इसकी हाइट बढ़ाएंगे बेसिकली। हाइट बढ़ाने के बाद जो है फिर ये ओके हो जाएगा मामला, ठीक है। हमारे हाथ में पंप अपनी स्प्लेंडर खुशी के, तो ये पंप की हाइट जो है इंक्रीज़ करेंगे कम से कम 3-3.25 इंच। उसके बाद हाइट जो है ओके हो जाएगी, देख सकते हैं आप, ये अंदर से निकाले, ठीक है। और वैसे मैं बताऊँ ये मेरे जो पुराने शॉकर, आपको पता है कि जब मैंने डिस्क ब्रेक लगाई थी तो उस शॉकर के हैं, तो करके देख रहे हैं इस पर वारंटी बढ़िया हो जाएगा मामला। वैसे ये बैठे फ़हीम भाई ये ले आया भाई, यही है ना, जान डाल दोगे ना इसमें, इधर देख के बोलो जहर, है सही है। तो भाई इसके बाद इसका काम करेंगे 3-3.25 इंच, 3.25 इंच करेंगे, 3 जितना बोलो उतना कर देंगे, 3.25 कर दो यार, 3-3.25 3 करो, 3-3.25 नहीं यार, 3 ही करो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 3 इंच के जो है ना उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे, फिर देखते हैं कितनी ऊंची उठेगी, ठीक है। फ़हीम भाई ने बोल दिया जहर तो जहर, अब देखना ये है कि भाई वाकई में जहर होने वाला है या कहर होने वाला है, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ इस काम को लेकर कि भाई ये हो जाएगा तो उसके बाद कैसी लगने वाली है अपनी बाइक, कैसी लुक इन्हांस होगी या नहीं होगी, या फिर लोड मतलब होता ना कि लुक के चक्कर में बैलेंसिंग सब ख़राब हो जाए। अगर बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले मैं खुद R&D कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ कामयाब रही और एकदम सही रही, कंफर्टेबली रही, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोग ही कराना, ठीक है। पहले मुझे यूज़ करने दो उसके बाद, ठीक है। दोस्तों ये लगा लो, आप ऐसे काम कराने में ना आता बहुत मज़ा है, जो बात है भाई साहब, मतलब कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये नट वो नट, वेल्डिंग खोला खाली, मतलब मज़ा बहुत आता है। हाँ भाई छोटे तेरे को मज़ा आ रहा है?
बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। फटाफट से अपना नंबर आएगा। फ़हीम भाई कह रहे हैं कि काम करके दूंगा सॉलिड, क्योंकि तुम्हें पता है पहाड़ों में चलाता हूँ बाइक तेज़, इनको भी पता है, तो घट 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 होगा, उसमें टूट ना जाए, इस वजह से सॉलिड काम होगा अपना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉलिड होगा। ठीक है। तो गाइस भाई ने ना वो पीस जो इसमें ऐड ऑन कर दिया, मतलब सेम पंप इनके पास पुराने पड़े हुए थे। ठीक है, वो पंप बहुत रेयरली मिलते हैं पुराने, वरना नया लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इनके पास थे अवेलेबल, तो उन्होंने पुराने में से 3.25 इंच काटा मेजरमेंट करके, और उसके बाद में अब जो है वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, पंप को वेल्ड ऐसे कराया दूसरे पंप से कि जब चाहो जब निकलवा के ओरिजिनल अगर शॉकर की हाइट चाहिए तो वो भी हो सकती है, मतलब पंप बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या है इन्होंने एक कर दिया, अभी एक ले जाके तो फिनिश करेंगे और फिर ले जाके वहाँ पर शॉकर में लगा देखेंगे कि भाई हाइट क्या आ रही क्या नहीं। ठीक है, तो भाई एक देखो ये इन्होंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, पता भी नहीं चल रहा, और काफ़ी लंबा हो गया है पहले से, तो इसको ले जाकर फिट कराते हैं। ठीक है, शॉकर में। हो गई है प्रॉपर, बस खाली दिक्कत आई है ये जो पाइप है ना हमारा डिस्क ब्रेक वाला, ये भी ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हल्की सी मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा तो डलवा लूँगा फ्यूचर में। फिलहाल जो है ये फिट हो गया। बट बात करें स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर का तार जो है करीब 2 इंच छोटा पड़ रहा है नाज़िम, तो 2 इंच छोटा पड़ रहा है तार। बाकी साइड से लुक देखो कितना इनहैंस हो गया इसका, तो काफ़ी उठ चुकी है। और 3.25 इंच, ठीक है जी, 3.25 इंच का जो है इसमें हमने हाइट इंक्रीज़ करा है बेसिकली, ये लगा लो। सिर्फ पंप मैंने दूसरा पंप काट के ऐड ऑन किया है और फिटिंग हो गई है। ठीक है, अभी फिटिंग होने तो उसके प्रॉपर लुक दिखाऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों पेश है अपनी खुशी का नया लुक। देख सकते हैं आप, आगे से फुल ऊंची हुई है बट पीछे से ऊंची नहीं हुई है अभी, क्योंकि भाई पीछे के शॉकर लिफ्ट कराने पड़ेंगे हमारे को। फिलहाल आगे से ऊंची होने के बाद देखो कैसी लग रही है, फुल लग रही है केरला स्टाइल। क्या बात है। अभी भाई ये लुक में तो अच्छी लग रही है मुझे भी, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ अभी, एक नहीं दो, हाँ 2 दिक्कतें फेस कर रहा हूँ, और वो आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि हैंडल बार है ना, वो थोड़ा सा ना अभी टाइट चल रहा है। टाइट मीन्स कि या तो लेफ्ट में हल्का सा कटेगा तो लेफ्ट में कटा ही रह जाएगा, ठीक है, या राइट में कटेगा तो राइट में कटा रह जाएगा। कुछ ऐसा सीन मैं फेस कर रहा हूँ इस बाइक के अंदर। और ये लगा लो कि अभी ना हैंडलिंग में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रही बात क्या नाम है, शायद पीछे की, मतलब बाइक पहले ऐसे चलती थी तो उसकी बैलेंसिंग अच्छी थी, अभी बाइक यूँ हो गई है। ठीक है, तो यूँ होने की वजह से इसकी जो है ना शायद हाइट वाइट की वजह से इसकी हैंडलिंग में फ़र्क पड़ रहा है, मे बी, मुझे नहीं पता। बट अभी इसके शॉकर लिफ्ट करेंगे, देन उसके बाद जो है इसका डिसाइड करेंगे कि भाई, जब भी जज कर पाएंगे कि भाई शॉकर की वजह से हो रहा है या नहीं, तो वो जब देखी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आपने देखा, इस वीडियो को प्यार देना भाई, शेयर करना। देख सकते हैं अपनी BS6 खुशी कितनी प्यारी लग रही है, और आपको कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।